तेलंगाना के वजीर आला व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का मुआयना किया है। नौ तामीरशुदा तेलंगाना सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तारीख और वक्त मुकर्रर किया गया है। कौमी कायदीन की मौजूदगी में सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अमल में आएगा। जराये ने बताया है कि वैदिक पुजारियों ने 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे तक 12:30 बजे के दरमियान डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करने का वक्त मुकर्रर किया है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के मुताबिक 17 फरवरी की सुबह वैदिक पुजारियों की रहनुमाई में खुसूसी पूजा और दीगर रसूमात अंजाम दी जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, JDU के कौमी सदर ललन सिंह, बाबा साहिब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर व दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक बड़ा जलसे आम भी मुनक्किद किया जाएगा और तमाम कौमी सतह के कायदीन इस जलसे से खिताब करेंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने नारायणपेट जिले में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR ने मंगल के रोज रियासती वुज़रा के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया है। कमलजी KTR ने नारायणपेट के सिंगाराम में पार्टी दफ्तर का आगाज करते हुए पार्टी परचम लहराया। बादशाह उन्होंने मजबूत कलेक्ट्रेट और SP दफातर का संग बुनियाद रखा। वज़ीर बल्दी नाज़मुल नस्र के हाथों इंटीग्रेटेड मार्केट और सखी सेंटर, जबकि कोंडारेड्डी पल्लू चेरू में मिनी टैंकमेंट और सीनियर सिटीजन पार्क का इफ्तिताह भी अमल में आया है। नरेंद्र मोदी गुजरात मुख्यमंत्री ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు, డాలర్ కు విరుద్ధంగా రూపాయి 60 రూపాయలకు పడిపోతే ఆ రోజు అన్నాడు, కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు పనికిమాలిన వాళ్ళు, కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు అసమర్థులు, అందుకే ఇట్లా జరుగుతున్నది అన్నాడు। बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, हिंदुस्तान का ही क्यों गिर रहा है అని మాట్లాడిండు నరేంద్ర మోడీ। ఇయాల ఎంత అయింది వరకేనా? రూపాయి డాలర్ కు విరుద్ధంగా 83 రూపాయలు। మరి ఇయాల ఎవరు అసమర్థులు, ఎవరు దద్దమ్మ, ఎవరు కరప్ట్ ఆలోచన చేయండి। మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా, పరీక్ష ఎప్పుడు వచ్చినా పని మంతులకు పట్టం కట్టండి। మీ ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ ఒకసారి నారాయణపేట నియోజకవర్గం నుంచి డంకా బజాయించి గెలిపించి బ్రహ్మాండంగా శాసనసభకు పంపి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తిరిగి హ్యాట్రిక్ కొట్టే విధంగా మీ అందరి తీర్పు కూడా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇంతటి ఎండలో కూడా ఇంత ఓపికగా ఉన్న మా నారాయణపేట రైతన్నలకు, మా నారాయణపేట ఆడబిడ్డలకు, అక్క చెల్లెళ్లకు, తమ్ముళ్ళందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार ने पूछा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी सालगिरह के मौके पर नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह किस तरह करेंगे। दस्तूर हिंद के मोहम्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के बजाय KCR के अपनी सालगिरह के मौके पर सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करने पर BJP कायद ने सवाल उठाया है और इस्तफसार किया है कि वजीर आला को किसने अपनी सालगिरह के मौके पर नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करने का हक दिया। करीमनगर MP का ये भी कहना है कि सेक्रेटरीट वजीर आला की नहीं बल्कि अवाम की मिल्कियत है। नौ तामीरशुदा सेक्रेटरीट का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने से खफा बंडी संजय ने कहा कि KCR ने सेक्रेटरीट का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर तो रखा है, ताहम वो सेक्रेटरीट के करीब तामीर किए जा रहे मुजस्सिमे का मुआयना करने की पोजीशन में भी नहीं है। आपको बता दें कि महबूबनगर जिले में अन्नपूर्णा गार्डन में BJP की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास से मुखातिब होते हुए BJP सदर ने रियासती हुकूमत पर मुख्तलिफ मसाइल को लेकर निशाना साधा। సొంత గుర్తింపు కోసం వెళ్ళి పనిచేయద్దు, వ్యక్తుల కోసం ఎవరు పనిచేయద్దు, మోడీ గారి నాయకత్వం కోసం పనిచేయాలి, జెండా కోసం మాత్రమే పనిచేయాలి, జెండా కింద మాత్రమే పనిచేయాలి। మనం సొంత మహిళల కోసం పనిచేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కాదు। చాలా మంది కార్యకర్తలు బలిదానం అయిపోయారు, వాళ్ళ సొంత ఎజెండా లేదు వాళ్ళ ఎవరు కూడా। నక్సలైట్లు చనిపోయారు, ఈ గడ్డ మీద పాలమూరు గడ్డ మీద చనిపోయారు। బుల్లెట్లకు వదిలి ఎదుటి పోరాట సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసి త్యాగం చేసే కార్యకర్తలు అనేక మంది ఉన్నారు। వాళ్ళందరూ కూడా సొంత ఎజెండా లేదన్నారు, కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీని ఈ రాష్ట్రంలో అధికారులు తీసుకోవాలి, పేదల కోసం అధికారులు తీసుకోవాలి, కాషాయపు రాజ్యం రావాలి, రామరాజ్యం రావాలి, మన ఆశయాలు మన ఆకాంక్ష నెరవేరాలని చెప్పి ఆ సిద్ధాంతం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసే కార్యకర్తల యొక్క ఆశయాలు నిలబెడతారంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోరి ఆలోచనతో ఒక ఆకాంక్షల కోసం 1400 మంది బలిదానం అయితే వాళ్ళ ఆకాంక్షలు నెరవేరాలంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన రాజ్యం రావాలి, మోడీ రాజ్యం రావాలి, రామ రాజ్యం రావాలి, కొన్ని నిజాయితీవంతమైన రాజ్యం రావాలన్నది ఇలా ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనందరం కష్టపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది।
ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఏ విధంగా ఉంది. మొన్న కూడా సుధాకర్ రావు గారు కొల్లాపూర్లో వచ్చారు. సుధాకర్ గారు నిజంగా వారికి అందరు చప్పటితో గారికి అభినందన చెప్పాలి. సుధాకర్ గారి పాదయాత్ర బ్రహ్మాండమైన పాదయాత్ర. రాష్ట్ర పార్టీ చెప్పలే పాదయాత్ర ఏమని చెప్పి, సమస్యలు స్పందించమని చెప్పలే రాష్ట్ర పార్టీ. అక్కడ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఈ ప్రాంతంలో పాదయాత్ర నిర్వహిస్తా అని చెప్పి దాదాపు 30 రోజుల పాటు 40 రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేసి సుధాకర్ గారు ముగింపు సభకు నేనే పోయినా. ఎక్కడైనా బీజేపీ యాత్ర ప్రజా పాదయాత్ర మంచి స్పందన అక్కడ ప్రాంతంలో. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में जिला वनापर्ती के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी। जराये के मुताबिक वनापर्ती जिले के देवरा कदरा हल्के के बदनापुरम मंडल के बीआरएस, बीजेपी और टीडीपी के लीडरान और कारकुनान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन सभी अफराद का पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी के भुवनगिरी एमपी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 10वीं जमात के तुलबा में मुफ्त स्टडी मटेरियल्स की तकसीम अमल में लाई है। कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर कहलाने वाले कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के बंगलुरु के मॉडल स्कूल में एमएनआर फाउंडेशन के इश्तिराक से एसएससी के तुलबा में स्टडी मटेरियल तकसीम किया है। उन्होंने किताबों के डोनेशन को बेहतरीन डोनेशन करार देते हुए कहा कि अगर एक तालिब इल्म तालीम याफ्ता होगा तो कई तालिब इल्म तालीम याफ्ता होंगे। भुवनगिरी रुकने पार्लिमान ने कहा है कि गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने तुलबा को तालीम हासिल करने, सख्त मेहनत व जद्दोजहद करने का मशवरा दिया और तुलबा की खिदमत करने चाहे वो किसी भी इलाके से हो अज़्म का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएनआर सदर मर्री निरंजन रेड्डी के अलावा जेडपीटीसी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसीपी जी शंकर राजू ने श्री अरबिंदो इंटरनेशनल हाई स्कूल के तुलबा में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक शऊर बीदार किया। नल्लाकुंटा में वाक़ श्री अरबिंदो इंटरनेशनल हाई स्कूल में ट्रैफिक बीदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एसीपी जी शंकर राजू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तुलबा को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की तलकीन की। ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत, मोटर व्हीकल एक्ट 2019, स्टॉप लाइन, फ्री लेफ्ट व दीगर से मुताल्लिक भी तुलबा में शऊर बीदार किया गया। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेगमपेट के अहलकार पद्मावती, कृष्णा और मजीद के अलावा स्कूल एचएम जयाश्री, असातिज़ा व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। Don't play on the road. Don't play football, basketball, and shuttle badminton, cricket on the roads. Follow and obey the rules. As your children, you became the future real heroes and heroines, and already say real heroes and heroines of this country. मेरे టీచర్ కావచ్చు, మీరే పోలీస్ కావచ్చు, మీరే పొలిటీషియన్ కావచ్చు, మీరే మంచి గుడ్ సిటిజన్ కావాలంటే హ్యావ్ టు obey traffic rules and your teacher is a Brahma, teacher is a Vishnu, teacher is a Maheshwara. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat परब्रह्म तस्मै श्री। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने 28 जनवरी से प्रजा प्रस्थान यात्रा का अहिया किए जाने का ऐलान किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पदयात्रा जिस मुकाम पर रोकी गई थी वहीं से दोबारा शुरू की जाएगी। वाईएस शर्मिला ने वाज़ेह किया है कि चाहे पुलिस इजाजत दे या न दे वो अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी और उनकी पदयात्रा केसीआर दौरे हुकूमत की आखिरी यात्रा होगी। किसानों को 5000 रुपये रईतु बंधु के नाम पर दिए जाने पर वैएसआर टीपी कायद ने केसीआर पर नाराजगी जाहिर की है और वैएसआर की आरोग्य श्री स्कीम में भी रुकावटें डालने का इल्जाम लगाया है। शर्मिला ने कहा है कि अवाम की तरफ से हिमायत मौसूल होते देख उन पर हमले किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो अवाम के लिए हर हमले को बर्दाश्त करेंगी। प्रजा प्रस्थानम पादयात्रा फलितमे రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర ఫలితమే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఏ పథకానికైనా మూలం. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి జల యజ్ఞానికైనా
రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఆరోగ్యశ్రీకైనా, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కైనా, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రైతులకు చేసిన రుణమాఫీ అయినా, ఉచిత విద్యుత్ అయినా, పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన అయినా, మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలన్న ఆలోచన అయినా, ఇలాంటి ప్రతి ఆలోచనకు వెనక ఉన్నది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర. అదే పాదయాత్రకు కొనసాగింపుగా రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర తెలంగాణలో మొదలుపెట్టి 3500 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ముగించుకోవడం జరిగింది. అడుగడుగున రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఒక ఎత్తైతే, ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు అడుగడుగునా కనిపించాయి. కనుక ఈ పాదయాత్రలో రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ అడుగడుగున కేసీఆర్ గారి వైఫల్యాలని, बॉलीवुड अदाकारा व सियासतदान उर्मिला मातोंडकर जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा का मंगल के रोज नगरोटा के गैरिसन टाउन से एहिया हुआ है। उर्मिला मातोंडकर साल 2019 में कांग्रेस से मुस्तफी हुई थी और 2020 में वो शिवसेना में शामिल हुई थी। आपको याद दिला दें कि 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा जुमेरात को पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी और पीर को जम्मू शहर पहुंची है। यात्रा का इख्तिताम 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक अजीमुशान जलसे आम के साथ होगा। नमस्कार, कपकपाती ठंड में जम्मू से आपसे बात कर रही हूँ। एक व्यक्ति, एक पार्टी, कुछ चंद लोग से कहीं बड़े जज्बे के साथ ये यात्रा आगे बढ़ी। ये जो जज्बा है ये इस यात्रा के साथ चला है, इसको इसने आगे लेके गया है और इतनी कामयाबी पर लाके खड़ा कर दिया है और आगे ही चलते जा रहा है। और उस जज्बे का नाम है भारतीयता। उस जज्बे का नाम है भारतीयता, जिसमें बहुत सारा प्यार, स्नेह, विश्वास, भाईचारा और सद्भावना है। और ये भारतीयता हम सबको जोड़ के रखी हुई है। ये भारत हम सब ने बनाया और उसको आज इतनी दूर लाए हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो प्रेम और सद्भावना पर चलती है, डर और नफरत पे नहीं चलती। मेरे लिए इस यात्रा का मूल्य राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक है। सामाजिक मूल्यों पर चलने वाला ये जो कारवा है उसमें मैं जुड़ने जा रही हूँ, ताकि भारतीयता का ये जो दिया हम सबके दिल में जलता है वो इसी तरह अमर रहे, जलता रहे। जय भारत, जय हिंद। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बीबीसी की बनाई गई दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई। यूनिवर्सिटी हुकाम ने ममनुआ फिल्म दिखाने पर रिपोर्ट तलब की है। HCU में तुलबा के एक ग्रुप ने अहाता यूनिवर्सिटी में फ्रेटर्निटी मूवमेंट HCU यूनिट के तहत दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई। आपको बता दें कि बीबीसी की इस दस्तावेजी फिल्म को यूट्यूब से हटा दिया गया है और मरकज ने इस फिल्म के लिंक शेयर करने वाले मुताबिक ट्विटर पोस्ट और यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। ताहम फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने ट्विटर पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म दिखाने का दावा किया, जिसके बाद हुकाम ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बीबीसी ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म में साल 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक कुछ पहलुओं की छानबीन करने का दावा किया है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है, जिसमें मारूजियत का फुकदान है। నమస్తే, నా పేరు మహేష్ నామాని. నేను పొలిటికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. నిన్న క్యాంపస్ ఫెటర్నిటీ పేరు మీద నార్త్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో అయితే బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ ఏదైతే ఈ నరేంద్ర మోదీజీకి వ్యతిరేకంగా, ఈ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంటరీ భారత ప్రభుత్వం చేత నిషేధింపబడినటువంటి డాక్యుమెంటరీని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి నిన్న టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 200 మంది విద్యార్థులందరూ కూడా పోగేసి అక్కడ భారత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నరేంద్ర మోదీజీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు ఇస్తూ పబ్లిక్ లోపల ఈ దేశాన్ని హ్యూమిలేట్ చేస్తూ, దాన్ని ఏదైతే వీడియో లోపల ఈ దేశానికి వ్యతిరేకంగా రూల్స్ అన్ని కూడా వైలెంట్ చేస్తున్నారు, వైలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, హిందూ ముస్లిం మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సపరేటిస్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్న దాని విధంగా
చూపిస్తున్నటువంటి వీడియోని ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్ప్లే చేయడాన్ని, ఇల్లీగల్గా డిస్ప్లే చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం చేత నిషేధింపబడినటువంటి ఏదైతే వీడియో ఉందో దాన్ని స్క్రీనింగ్ చేయడాన్ని మేము క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ గా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, అలాంటి స్క్రీనింగ్ చేసినటువంటి క్యాంపస్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో, క్యాంపస్ ఫెటర్నిటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ ఉందో వీరిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆఫీషియల్స్ ని, వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని, అదేవిధంగా సైబర్ కమిషనర్ గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే క్యాంపస్ లోపల ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉన్నటువంటి క్యాంపస్ లోపల డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ చేసి మధ్యలో గొడవలు పెట్టేసి ఈరోజు క్యాంపస్ యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని ఒక యాంటీ నేషనల్ దానిలాగా మార్చి ఒక కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ కలిసి ఇలాంటి యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వారిపైన చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. बेंगलुरु पुलिस ने एक पाकिस्तानी खातून को मुबैना तौर पर अपनी जाली शिनाख्त बनाने और शहर में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 19 साल पाकिस्तानी इखरा जीवानी गुज़िश्ता साल हिंद नेपाल सरहदी रास्ते से मुल्क में दाखिल हुई थी। उसने उत्तर प्रदेश के 25 साल मुलायम सिंह यादव से, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है, शादी की थी। बताया गया है कि इखरा की मुलायम सिंह से मुलाकात ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए हुई थी। गेमिंग ऐप पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने नेपाल में शादी रचा ली। बाद ये जोड़ा बिहार के बीरगंज और पटना पहुंचा था। मुलायम सिंह ने इखरा का नाम तब्दील करवा के रवा यादव रखा था और उसका आधार कार्ड भी हासिल किया था। पुलिस ने लड़की को गैर कानूनी तौर पर क़याम करने और अपनी शिनाख्त छुपाने पर गिरफ्तार किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की सालाना फातिहा के खुसूस में हाई स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के तलबा व तालिबात के लिए पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसका उन्वान क़ायद मिल्लत और मरकज़ सियासी रखा गया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया है। कामयाब तलबा को गोल्ड सिल्वर मेडल के अलावा दीनी कुतुब दिए जाएंगे। मुकाबले के पेश नज़र मजलिस के अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज व दीगर दारुसलाम में मौजूद रहे। बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नारायणगुड़ा पुलिस की जानिब से बाबू जगजीवन राम कॉलेज में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। एसीपी ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी शंकर राजू और नारायणगुड़ा लॉ एंड ऑर्डर एसआई शेख शफी, ट्रैफिक एसआई मोहन नायक ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कॉलेज के तलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के ज़वाबित से वाकिफ करवाया। तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने उन्हें ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का मशवरा दिया है। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल्स पी सत्य नारायण रेड्डी, डॉक्टर के सूरी नारायणा और लेक्चरर्स के ताउन से इस प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। अंबेडकर गारू రాజ్యాంగ ప్రదేత మన యొక్క విశ్వ మేధావి అందరికీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఈ పాపులేషన్ తో పాటు మన రోడ్ లెంత్ అనేది 650 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అన్నమాట, చాలా తక్కువ. మన యొక్క వెహికల్స్ కు, పాపులేషన్స్ కు రోడ్స్ ఏదైతే విడుతుందో వెరీ 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 న్యారో ఫర్ హెవీ ట్రాఫిక్ అన్నమాట. న్యారో రోడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్సిడెంట్స్ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తేనే మనం సరైన టైంకు ఆఫీస్కి వెళ్ళగలుగుతాము, సరైన టైంకు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళగలుగుతాము, సరైన టైంకు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళగలుగుతాము, సరైన టైంకు క్షేమముగా మన ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతాము. మనం ఎంతో ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, మన గురించి ఎదురు చూస్తుంటారని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. ఎవరు కూడా మాట్లాడతామా, అందరూ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. వెనుక ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. रुकने असम्बली जगतियाल एम संजय कुमार ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जेर एहतमाम मुनक्किद हो रहे कुल हिंद मुशायरे के पोस्टर्स की रस्म इजराई की। 29 जनवरी को टाउन हॉल रूबरू म्यूनिसिपल पार्क जगतियाल में एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आ रहा है। रुकने असम्बली एम संजय कुमार ने पोस्टर की इजराई के बाद मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की और मुहिब्बान उर्दू से मुशायरे में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस रस्म इजराई तकरीब में कन्वीनर मुशायरा अब्दुल मुजाहिद आदिल, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल, जनरल सेक्रेटरी जमीर अली अदनान के अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इफ्तिखार अली जुबैर, ब्यास कायदीन व दीगर मौजूद थे। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जगतियाल ब्रांच के तरफ से जो ऑल इंडिया मुशायरा जगतियाल में 29 तारीख को मनाया जा रहा है, उस वक्त में
आज मुझे इनविटेशन देने के लिए आया। ऐसा हमारा कादर मुजाहिद भाई और उसके साथ ही पूरे हमारे जर्नलिस्ट फजल भाई, अदनान भाई, जुबैर भाई, हमारा अहमद भाई, गौसी अहमद भाई। आज कैलेंडर इसके पोस्टर रिलीज के लिए मेरे कहने आए। इससे पहले भी मुझे इतला दिए थे ऐसे एक मुशायरा लगाएंगे बोल के। एक्चुअली 26 जनवरी बोल के बोले, मेरा डेट भी उस दिन आपके लिए शाम के लिए पूरे रिजर्व करके रखे थे, मगर दूसरे वजहों से आप 29 तारीख रखे। ये उर्दू ऐसा मीठी ज़बान है, ये सब लोग अच्छा समझ सकते हैं। और ये मुशायरा में मैं बहुत बार शामिल हुआ हूँ, बहुत ही रात तक भी बैठ के थे। इसमें जितने भी ज़्यादा ये नेशनलिज्म के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में बहुत से मुशायर दूसरे रियासत से आके यहाँ बोल रहे थे। और इस बार भी 29 तारीख को जो यहाँ मुशायरा होने वाला है, ये कामयाब होना बोल के मैं पूरे काबा करना बोल के पूरे उर्दू ज़ुबान को पसंद करते हैं सबको मैं गुजारिश करता हूँ। मैं भी शामिल होता हूँ। ऐसे ही मैं कविता बहन को और कपिलेश्वरन्ना, साथी रमनन्ना, MLC विद्यासागर राव, JDP चेयरमैन, सब लोगों को भी मैं इतला दूँगा। ज़रूर मैं आप सबको ये कामयाब होना बोल के मैं पूरे बेस्ट विशेस बोलता हूँ। थैंक यू। जिले खम्मम में एक खानदान का इंटरकास्ट शादी की वजह से समाजी बायकाट किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के पेनुपल्ली मंडल के गांव वालों ने राम बाबू और उनके अफराद खानदान का बायकाट कर दिया है। बताया गया कि 8 माह कबल उनकी बेटी ने एक दलित शख्स से शादी की थी और ये जोड़ा फिलहाल हैदराबाद में मुकीम है। इस शादी के बाद से ही राम बाबू के अफराद खानदान को हरासानी का सामना है और उन्हें इस सिलसिले में एक खत भी मौसूल हुआ है। खत के मुताबिक बायकाट खानदान से रब्त करने वाले अफराद पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इन अफराद से बात करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना, जबकि उनकी तकरीबात में शिरकत करने पर 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। इस खानदान ने हुकूमत तेलंगाना से उनका बायकाट करते हुए उनके लिए तकलीफ का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में 26 जनवरी के बाद से सर्दी की लहर में इजाफे की पेशगोई की है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में दर्जे हरारत में 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक 26 जनवरी को कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जताया गया है। सर्दी के अलावा शहर के 7 जोन जैसे चारमीनार, खैरताबाद, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरी लिंगमपल्ली में सुबह के औकात में कोहरा छाए रहने की भी पेशगोई की गई है। रियासत के दीगर अजला जैसे आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, मंशियाल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिला, संगारेड्डी, मेदक, विखाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, यदाद्री, भोंगिरी और रंगारेड्डी में भी मौसम सर्द रहेगा। जुमेरात से इन अजला के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने ATMs में सरखा करने वाले 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। काचीगुड़ा ACP श्रीनिवास ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इन अफराद ने इंडियन ओवरसीज बैंक के ATM और HDFC बैंक के ATM में सरखा किया और फरार हो गए थे। ACP के मुताबिक बैंक मैनेजर की जानिब से मौसूला शिकायत पर तहकीकात करते हुए पुलिस ने हबशीगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद मुलजिमीन ने एतराफ जुर्म कर लिया। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और मसरूका सामान जब्त करते हुए उन्हें रिमांड में भेज दिया गया है। యూనివర్సిటీ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో హబ్సిగూడ చౌరస్తాలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో అనుమానాస్పదంగా ట్రిపుల్ రైడింగ్ వెళ్తున్న ఒక వైట్ హోండా యాక్టివా మీద ఒక 3 వ్యక్తుల్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వారి పేర్లు ముక్కపాటి మనోహర్ అలియాస్ మన్ను, ఆయన ర్యాపిడో 2 వీలర్ నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతానికి ఉప్పల్లో ఉంటున్నాడు. నేటివ్ ఆఫ్ మిర్యాలగూడ, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. అతనితో పాటు తాడూరు దీపక్ అలియాస్ టైగర్ నాని, ఈయన ఏజ్ 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది, స్టూడెంటు. ఇతను కూడా ఉప్పల్ ఏరియాలోనే ఉంటున్నాడు. వీరితో పాటు ఇంకొక జువెనైల్ కూడా ఉన్నారు.
ఈ ముగ్గురు కూడా మన సంక్రాంతి సమయంలో 12-13 రాత్రి అర్ధరాత్రి 1:48 అప్సిగూడలో ఉన్న ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం అఫెన్స్ చేయడానికి అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో సైరన్ రాగా పారిపోయారు. అదే రోజు అక్కడి నుంచి వరుసగా చిలకలగూడ, నాచారం మరియు ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో కూడా వీళ్ళు అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్నీ కూడా అటెంప్ట్లే, విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు, కానీ ఏది కూడా వీళ్ళు సఫలం కాలేదు. మళ్ళీ వీళ్ళు మా ఏరియాలో మళ్ళీ ఇంకొక అఫెన్స్ కోసం రెక్కీ చేస్తుండగా నిన్న అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుంటే అదుపులోకి తీసుకొని విచారించి వీరిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి ఆ అఫెన్స్లో వాడిన రెంచు, తర్వాత ఒక స్క్రూ డ్రైవరు, ఒక 5 మొబైల్ ఫోన్లు, కట్టరు, ఇవన్నీ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మొబైల్ ఫోన్లు కూడా ఎక్కడి నుంచి తస్కరించారన్నది కూడా అది ఇప్పుడు విచారణలో తేలుతుంది. అది ఇంకా ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. डायरेक्टर अखिलेती बहबूद व डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी बी शफीउल्लाह और सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी MK मुजीबुद्दीन ने दायरतुल मुआरिफ का दौरा करते हुए इदारे की कारकर्दगी का तफसीली तौर पर जायजा लिया। दायरतुल मुआरिफ का क़याम सन 1888 में अमल में आया था, जिसके तहत कई ज़बानों के हजारों मखतूतात की इस्लाह और एडिटिंग के बाद तिबात अमल में लाई गई है। स्टाफ के मुताबिक इदारा अपना प्रेस भी रखता है, ताहम प्रिंटिंग स्टाफ न होने के सबब मखतूआत की तिबात का काम तातुल का शिकार है। बी शफीउल्लाह और MK मुजीबुद्दीन ने दायरतुल मुआरिफ के जिम्मेदारान को इदारों के कामों में तेजी लाने के लिए हर मुमकिन ताउन करने का यकीन दिलाया है। इदारे की इमारत के तामीर व मरम्मत के ज़ेरे इंतवा कामों से मुताल्लिक़ भी बी शफीउल्लाह को वाकिफ करवाया गया, जिस पर उन्होंने कामों की तकमील के लिए तखमीना दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन इकबाल, चीफ एडिटर मोहम्मद अब्दुल रहमान, उर्दू एकेडमी के अहदेदार व दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड अमले की लापरवाही के सबब एक और कब्रिस्तान पर लैंड माफिया काबिज हो चुका है। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की लापरवाही ने मुसलमानों को एक और कब्रिस्तान से महरूम कर दिया। यूँ तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वक्फ अराजियात बिलखुसूस कब्रिस्तान, दरगाह या फिर मस्जिद पर नाजायज कब्ज़ात की खबरें शाये और नशर की जाती हैं। वक्फ बोर्ड अमले को बार बार तवज्जो दिलाई जाती है, बावजूद इसके वक्फ अमले की लापरवाहियों में कोई कमी नहीं आ रही है और इसी का फायदा उठाते हुए कब्रिस्तानों के तखद्दुस, खबरों की हुर्मत को पामाल करते हुए रातों रात लैंड ग्रैबर्स उन पर काबिज हुए जा रहे हैं। पुराने शहर के गोशा महल घोड़े की खबर कब्रिस्तान पर भी नाजायज कब्जा किया जा चुका है। याद रहे कि 1 साल पहले ही वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में मतला किया गया था, ताहम वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर चश्मपोशी इख्तियार की, जिसका नतीजा ये रहा कि कब्रिस्तान की अराजी पर 2 मलगियाँ तामीर की जा चुकी हैं। वक्फ अमले के इस रवैये से उनका और वक्फ बोर्ड का नहीं सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। एक जानिब तो मुसलमान वक्फ अराजियात से महरूम हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब तदफीन के लिए उन्हें कब्रिस्तानों में जगह तक मैसर नहीं आ रही है। अगर वक्फ बोर्ड बर वक्त हरकत में आकर कार्रवाई करता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को चाहिए कि वो फौरी इस कब्ज़ात का नोट ले और इस शेड को वक्फ की तहवील में लेते हुए अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती वजीर बराए सियाहत, सखाफत और खेलकूद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने दौरा स्पेन के मौके पर केबल कार का मुआयना किया। स्पेन के सदर मुकाम मैड्रिड में वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म मार्ट में डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। बाद उन्होंने केबल कार प्रोग्रामों के निफाज का तफसीली तौर पर मुआयना किया। रियासत तेलंगाना में भी केबल कार की सरगर्मियों का आगाज करने के लिए कई पहलुओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार सियाहती मकामात जैसे श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर, भुवनागिरी किला व दीगर सियाहती मकामात पर केबल कार सरगर्मियों के इनेकाद के लिए जरूरी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना के सियाहती इलाकों से गैर मुल्की सयाहों को मुतारिफ करवाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इन्हें फरोग दिया जा रहा है और रियासत तमाम शोबों में मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रही है। ఇక్కడ టూరిజం వరల్డ్ టూరిజం మార్ట్ కు ఇక్కడ స్పెయిన్ రావడం జరిగింది. పక్కల్లోనే ఈ కేబుల్ కార్ ఉందంటే దీన్ని చూద్దాం, పరిశీలిద్దామని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇలాంటి కేబుల్ కార్ ని అతి త్వరలోనే ప్రవేశపెట్టి మామూనార్ ప్రజలకు అన్ని రంగాల్లో ఏమిట్లా తక్కువ లేదు మామూనార్ అనేటట్లు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ లో ఇది తయారు చేసి ముందు తీసుకొస్తాం. హైదరాబాద్ తర్వాత
అన్ని హైదరాబాద్ లో ఏమేమి ఉంటాయో షోరూమ్స్ కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, ప్లస్ ఇలాంటి టెంపుల్ సంబంధించిన అన్ని రంగాల్లో కూడా మామ్నాను కుల మత భేదాలకు అనుగుణంగా లేకుండా, అస్సలు వ్యత్యాసం లేకుండా అన్ని వర్గాల వాళ్లకు అన్నిట్లో కూడా ఖచ్చితంగా తీర్చిదిద్దాం. ఇలా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి తొందరలోని ఇది తీసుకొచ్చి మామూలు ప్రజలకు అందిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి నిధులు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. हिंदुस्तान में एक दिन में 79 कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1931 दर्ज की गई है। महकमा सेहत के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,82,104 हो चुकी है। राजस्थान और केरला में एक एक हलाकत दर्ज किए जाने के बाद कुल हलाकतों की तादाद 5,30,737 हुई है। सेहत महकमे ने बताया कि यौमिया मुस्बी शरह 0.06% हफ्तावार मुस्बी शरह 0.08% और सेहत याबी की शरह 98.81% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में एक्टिव केस लोड में 3 केसेस की कमी भी आई है। मुल्क भर में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ 30 लाख अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।